हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपसे अलग होने के बाद आपका पर्सन की लाइफ बिल्कुल कह दीजिए तो डल सी हो गई है। यहाँ पर कोई एंजॉयमेंट नहीं है, किस तरह से ये इंसान खुश दिखाई नहीं दे रहे। और ऐसा है कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बस ऐसा है कि जैसे रोज़ की ज़िंदगी जो चल रही है, जो ज़रूरी है वो काम हो रहा है, और कह दीजिए जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो रही हैं। और अपने आप में ये इंसान खुश दिखाई नहीं देता। कर तो सबके लिए रहे हैं, जिनके भी साथ ये रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ ये अभी हैं, सबके लिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद की बात आ रही तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही ये इंसान खुश है अपनी लाइफ से। क्योंकि जो खुशी आपके साथ मिलती थी वो तो कहीं और मिल नहीं रही है। कोई ऐसा इंसान आपकी तरह का इनके पास नहीं है जो इनको खुश रखे, जो इनकी केयर करे। इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा, ये आपको छोड़कर गए, थर्ड पार्टी को भी लाए इस रिश्ते में। सब कुछ इन्होंने आपके साथ किया। आपके साथ जितना गलत हुआ है वो आपने सहा है, आपको पता है। और यहाँ पर इस इंसान ने उस समय तो आपके बारे में नहीं सोचा। आपको जब दर्द दिया तब आपके दर्द का एहसास तो इस इंसान को नहीं था। ये बस अपने अपने बारे में सोच रहे थे। इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी के साथ ये अच्छी ज़िंदगी जिएंगी। किसी भी तरह आपसे मुंह मोड़ लिया, किसी तरह आपसे दूर होना चाहते थे, नहीं चाह रहे थे उस समय ये आपका साथ। तो जिस तरह आपको दर्द देकर ये गए, आज खुद दर्द में ये इंसान है। जिन लोगों को अच्छा समझकर उनकी तरफ ये बढ़े, आज उन लोगों के साथ खुश नहीं है। पास्ट में ऐसा था गाइस कि इस इंसान ने अपनी गलतियों का ब्लेम आप पर डाला। आपको गलत साबित करने की कोशिश की, खुद को सही साबित करते थे, कभी अपनी गलती नहीं मानते थे। किसी भी तरह से ये इंसान आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। हर तरह से आप परेशान हुए तो भी आप इस रिश्ते में रहना चाहते थे। सब कुछ सहकर भी आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाह रहे थे। और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो गया था। और अब इनका वो रवैया बदल रहा है। अब ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, और ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। ये अब आपको चेस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए अब ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आज तक जो आपने इनके लिए किया है उसको ये समझ पा रहे हैं। आप इनको ऐसा है कि प्यार देते थे बिना किसी लालच के, बिना कोई डिमांड के। आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। आप कभी इनसे कुछ नहीं मांगे, बस आप इनका साथ चाहते थे। पर उस समय तो ये आपको वो भी नहीं दे पाए, ये आपको वक्त नहीं दे पाते थे। किसी तरह से ऐसा था कि अपनी दुनिया में ये मस्त रहते थे, क्योंकि इनको इस बात का अंदाज़ा था कि चाहे ये जैसा भी आपके साथ व्यवहार कर लें, आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसी घमंड में इस इंसान ने क्या है, आपको दुख दिया है। और कुछ लोगों के रिश्ते में तो यही था कि आपको इस इंसान से स्टेबिलिटी नहीं मिली, सिक्योरिटी नहीं मिली, और इस वजह से भी आपके रिश्ते में दूरियां आई हैं। आपके पर्सन को आपका साथ पसंद है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि किसी तरह से आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते। ये झूठे वादे अब आपसे नहीं करना चाहते। इनको यही लगता है कि ये आपको कमिटमेंट वगैरह तो दे नहीं सकते। इनके साथ जो भी समस्या है वो आपको पता है। और अब आपके साथ ऐसा है कि किसी तरह से ये खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पास्ट में बहुत ऐसा है कि कह दीजिए अपने फ़ायदे के लिए भी आपको ऐसा इस्तेमाल भी किया आपके पर्सन ने किसी तरह से। फिर जब इनका मतलब निकल गया तो ये आपको छोड़कर भी गए। तो अब ये सब नहीं करना चाहते। कोई झूठे वादे अब आपसे ये नहीं करना चाहते। इनको लगता है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, और इनके साथ क्या समस्या है ये आपको पता है। देखिए, फीलिंग्स तो हैं आपको लेकर, और ऐसा है कि पैशनेट हैं आपको लेकर, लेकिन वही है कि इनको लगता है कि आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकते। हो सकता है जिम्मेदारियों में फंसे हैं ये परिवार के, या करियर पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, या और भी कोई कारण हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड है, ये यहाँ हो सकता है। मैरिड किसी और के साथ नहीं है तो यहाँ पर फैमिली तैयार नहीं है, ये हो सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो उसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि ये इस रिश्ते को आगे तक तो नहीं ले जा सकते। हाँ, आप अगर चाहें कि ये आपके साथ बने रहें, रिश्ते में रहें, लेकिन कमिटमेंट और शादी वाली बात यहाँ पर अगर आप ना करें तो ये आपके साथ रिश्ते में रहने को तैयार हैं।
और देखिए, आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते, टाइम पास आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी मिले, कमिटमेंट मिले इस इंसान से, और वही चीज़ ये दे नहीं सकते, ऐसा इनको लगता है। और पास्ट में भी यही हुआ गाइस कि आपके साथ रिश्ते में तो रहना चाहते थे, पर आप जब भी फ्यूचर की बात करते तो ये इंसान आपसे दूर भागने लगते, किसी तरह से बातचीत बंद कर देते या बिजी होने का बहाना बनाते। तो उस समय भी इनके साथ यही था, और अभी भी वही बात है कि कमिटमेंट देना नहीं चाहते। और जो आपके पर्सन है गाइस, ये अपने आप को हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे तो फिर वही बात है कि समाज क्या कहेगा, ऐसा इनको लगता है। ये रिश्ता बराबरी का नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और ये यहाँ पर ऐसा है गाइस कि किसी भी तरह नहीं चाहते कहीं पर भी इनका नाम खराब हो, इनकी बदनामी हो। ये समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परिवार का तो ये सोचते ही है। अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये मेडिटेशन कर रहे हैं। इनको अभी सुकून चाहिए, ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये लोगों की भीड़ इनको भी नहीं चाहिए। और इस मेडिटेशन से इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज भी आ रहा है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस, जिन लोगों से, जिन चीज़ों से इनको परेशानी रही है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बदलाव नहीं आ पा रहा था, और यहाँ पर उन सारी चीज़ों को ये छोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, उनको छोड़ने के बारे में ये सोच रहे हैं। जो भी लोग इनके साथ हैं जो सही नहीं हैं, समझ पा रहे हैं अब ये कि कौन इनके लिए कैसा है। और कुछ सिचुएशन हो सकती है जिसको अब ये छोड़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वहाँ से वो नहीं निकलेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर ये नहीं बना पाएंगे। दूसरों के लिए तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन इनको खुद के बारे में भी ये अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपको लेकर अगर इनके मन में कोई शंका है, कोई डाउट्स हैं, तो उनको भी ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि अभी आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। इनको लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उस चीज़ को अब ये समझ चुके हैं। और ये सब यूनिवर्स ही करा रहे हैं गाइस। और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इनर वर्क करने की भी ज़रूरत है। आपके ये पर्सन गाइस बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेने वाले ये नहीं हैं। और ऐसा है कि पहले तो इमेच्योर एनर्जी इनकी रही, कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में लेते, फिर वो गलत भी होता। अब ये सोच समझ कर फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही बढ़ेंगे। जल्दी ही ये आपकी तरफ आ जाएंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। और हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हैं, तो यहाँ पर ये भी है कि इनकी जिम्मेदारियाँ भी बहुत है, इसको भी ये नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर किसी तरह से ये इंसान ऐसा है कि सोच विचार तो आपके बारे में कर रहे हैं, लेकिन जल्दी आपकी तरफ बढ़ जाएंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है गाइस। हो सकता है आपके पर्सन के रोमांटिक पार्टनर हैं, जो कि पैसों की वजह से इनके पीछे लगी हुई है, ऐसा भी है। और इसीलिए उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पूरी तरह से ऐसा है कि अपने जाल में फंसा लिया है, कंट्रोल कर लिया है। और हो सकता है ये किसी और के साथ पहले से ही मैरिड रहे, वो भी बात आपसे इन्होंने छुपाई, क्योंकि इनको किसी तरह आपके साथ रिश्ते में आना था। और हो सकता है कि ये बात आपको बाद में पता चली कि ये तो ऑलरेडी मैरिड हैं। और फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है ये आपके साथ रिश्ते में आए। बाकी तो इनकी प्लानिंग कुछ भी नहीं रही है कभी भी फ्यूचर की। बस इनका यही था कि जो कुछ भी आपसे फ़ायदा है वो मिलता रहे, और बस ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। बाकी यहाँ पर किसी तरह से फ्यूचर की कोई प्लानिंग कभी भी आपके पर्सन ने नहीं की। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की है, कुछ के साथ ऐसा हो सकता है। या फिर किसी तरह से ऐसा है कि आपको अब इन पर भरोसा नहीं है, चाहे आपसे बात करना चाह रहे हैं या अभी बात नहीं कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको यही लगता है कि पास्ट की तरह फिर से आपको चीट करेंगे। और अभी आपका हाल ऐसा है गाइस कि आप इस पर्सन के अलावा भी किसी भी नए इंसान के साथ भी रिश्ते में नहीं आना चाहते, क्योंकि इन्होंने जो आपको धोखा दिया, इसकी वजह से आप किसी नए इंसान पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। तो आप ऐसा है कि इनको थोड़ा जज करने के बाद मौका दे सकते हैं।
क्योंकि अभी परिवर्तन तो आपके पर्सन में भी आया है, आपसे अलग रहने के बाद बहुत कुछ वो समझ पाए हैं, इनकी अवेकनिंग भी हुई है। तो यहाँ पर ये तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना है। लेकिन इनकी बातों को सुनिए, समझिए, और अगर आपको सही लगता है तो आप ऐसा है कि इनको एक मौका और अपनी लाइफ में वापस आने का दे सकते हैं। क्योंकि देखिए हर किसी के पर्सन का नेचर अलग अलग है। आप अपने पर्सन के साथ रिश्ते में रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि वो कैसे इंसान है और क्यों छोड़कर गए थे आपको। तो जो भी यहाँ पर है तो आपको सोच समझ कर फैसला लेना होगा, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए कुछ के पर्सन के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये प्योर हार्ट के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। किसी तरह से अब कोई छल कपट और ऐसा है कि आपके साथ धोखा करने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ के पर्सन अभी ऐसा है कि आपको मैनिपुलेट करेंगे और ये किसी न किसी मतलब से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा भी है। तो वही बात है, आपको उनकी बातों को सुनकर और उनको समझना होगा, उसके बाद ही आप ऐसा है कि इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़े तो सही रहेगा। क्योंकि हर किसी के पर्सन सुधर गए हैं ऐसा नहीं है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।